डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वर्ड है कॉमरेड। कॉमरेड मीन्स होता है पक्का साथी। फॉर एग्जाम्पल, ही रश्ड टू हेल्प हीज कॉमरेड। वह अपने पक्के साथी की मदद के लिए दौड़ पड़ा, या वह अपने साथी की मदद के लिए दौड़ पड़ा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्रूलिंग। ग्रूलिंग मीन्स होता है थकाने वाला, थकाऊ, भयंकर या भीषण। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक ए ब्रेक फ्रॉम हीज ग्रूलिंग शेड्यूल। उसने अपने भीषण कार्यक्रम से ब्रेक लिया, या उसने अपने थकाऊ कार्यक्रम से ब्रेक लिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्निफ। स्निफ मीन्स होता है सूंघना। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग स्निफ्ड द फूड। कुत्ते ने खाने को सूंघा। द डॉग स्निफ्ड द फूड। नेक्स्ट वर्ड इंट्रूड। इंट्रूड मीन्स होता है दखल देना या घुस पड़ना या घुसपैठ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू इंट्रूड। मैं घुसपैठ नहीं करना चाहता या मैं दखल नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू इंट्रूड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फंबल। फंबल मीन्स होता है टटोलना या फिर खोजना। फॉर एग्जाम्पल, ही फंबल्ड विद द कीज बिफोर फाइंडिंग द राइट वन। सही चाबी खोजने से पहले उसने चाबियों को टटोला। ही फंबल्ड विद द कीज बिफोर फाइंडिंग द राइट वन। नेक्स्ट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव या फिर असर। फॉर एग्जाम्पल, हीज स्पीच हैड ए पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मैनी पीपल। उनके भाषण का कई लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। हीज स्पीच हैड ए पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मैनी पीपल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेज। रेज मीन्स होता है ऊपर उठाना। फॉर एग्जाम्पल, रेज योर हैंड्स। अपने हाथ ऊपर उठाओ। रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट रेज योर वॉइस। अपनी आवाज न उठाएं। डोंट रेज योर। एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मीन्स होता है रोमांचक। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन एक्साइटिंग गेम। यह एक रोमांचक खेल था। इट वॉज एन एक्साइटिंग गेम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स के परे, से बाहर, से ऊपर या के आगे या किसी चीज के पार। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बियॉन्ड दैट ब्रिज। मेरा घर उस पुल के पार है। माई हाउस इज बियॉन्ड दैट ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिस्पाइट। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हीज फॉल्ट्स एवरीबडी लाइक्स हिम। उसकी सारी कमियों के बावजूद भी हर कोई उसे पसंद करता है। डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स एवरीबडी लाइक्स हिम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स बेनकाब करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल एक्सपोज यू। मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। आई विल एक्सपोज यू। नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स होता है नाजुक या संकटपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन। वह गंभीर स्थिति में था। ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेमेडी। रेमेडी मीन्स होता है उपाय या नुस्खा या समाधान। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू रेमेडी द प्रॉब्लम। मैं समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ या समस्या का उपाय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रेमेडी द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अरेंज। अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अरेंज डैट फॉर यू। मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा। आई विल अरेंज डैट फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्लेम। क्लेम मीन्स दावा करना। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लेम्ड डैट ही वॉज इनोसेंट। उसने दावा किया कि वह निर्दोष है।
He claimed that he was innocent. Next word we have category. Category means होता है श्रेणी या वर्ग. For example, this doesn't fit into any category. यह किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठता. This doesn't fit into any category. Next word we have defeat. Defeat means होता है किसी को हराना. For example, you will never defeat me. तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे. You will never defeat me. Next word we have blush. Blush means शर्माना. For example, are you blushing? क्या तुम शर्मा रहे हो? Are you blushing? Next word as. As means जैसे या की तरह. For example, do as I told you. जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसा ही करो. Do as I told you. Next word we have as far as. As far as means जहाँ तक. For example, my garden extends as far as the river. मेरा बगीचा नदी तक फैला हुआ है. My garden extends as far as the river. Next word we have as soon as. जैसे ही. As soon as जैसे ही. For example, I will leave as soon as you come. जैसे ही तुम आओगे मैं चला जाऊंगा. I will leave as soon as you come. Next word we have how far. How far means कहाँ तक या कितनी दूर. For example, how far have you come? आप कितनी दूर आ गए हैं. How far have you come? Next word we have how long. How long means कब तक या कितना लंबा या फिर कितनी देर. For example, how long have you been waiting? आप कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं. How long have you been waiting? Next, discuss. Discuss means होता है चर्चा करना या सलाह मशवरा करना. For example, I don't want to discuss it. मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता. I don't want to discuss it. मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता. Next word है notify. Notify means होता है सूचित करना. For example, he will notify us where we are to meet. वह हमें सूचित करेगा कि हमें कहाँ मिलना है. He will notify us where we are to meet. Next word we have extremely. Extremely means अत्यधिक. For example, look, I am extremely busy. देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ. Look, I am extremely busy. Next word we have credit. Credit means होता है श्रेय. For example, I can't take all the credit. मैं सारा श्रेय नहीं ले सकता. I can't take all the credit. Next word है deposit. Deposit means होता है जमा करना. For example, I want to deposit some money. मैं कुछ पैसे जमा करना चाहता हूँ. I want to deposit some money. Next word we have loan. Loan means होता है उधार, ऋण या फिर कर्ज. For example, I don't need a loan anymore. मुझे अब ऋण की आवश्यकता नहीं है. I don't need a loan anymore. Next word है make sure. Make sure means होता है सुनिश्चित करना या फिर पक्का कर लेना. For example, make sure it doesn't happen again. सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा ना हो या पक्का करें कि ऐसा दोबारा ना हो. Make sure it doesn't happen again. Next word we have dizzy. Dizzy means होता है चक्कर आना. For example, I am feeling dizzy. मुझे चक्कर आ रहा है. I am feeling dizzy. Next word we have greed. Greed means होता है लोभ या लालच. For example, greed is not always good. लालच हमेशा अच्छा नहीं होता.
ग्रीड इज नॉट ऑलवेज गुड, लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है अनईजीनेस। अनईजीनेस मीन्स होता है बेचैनी। फॉर एग्जाम्पल, आई ग्लांस्ड एट द क्लॉक विद अनईजीनेस, मैंने बेचैनी से घड़ी की तरफ देखा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव येल। येल मीन्स होता है चीखना या चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट येल एट मी लाइक दैट, तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते। यू कांट येल एट मी लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मीन्स होता है झटपट या तुरंत। फॉर एग्जाम्पल, शी रिप्लाइड प्रॉम्प्टली टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का तुरंत उत्तर दिया। शी रिप्लाइड प्रॉम्प्टली टू माई लेटर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव विड्रॉ। विड्रॉ मीन्स होता है वापस लेना या रुपया निकालना या पैसा निकालना। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक, मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने होंगे। आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव केयरलेसली। केयरलेसली मीन्स होता है लापरवाही से। फॉर एग्जाम्पल, आई केयरलेसली नॉक्ड द चेयर डाउन, मैंने लापरवाही से कुर्सी नीचे गिरा दी। आई केयरलेसली नॉक्ड द चेयर डाउन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel.